हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर घर पाठशाला। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, गुणनखंड, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 14 है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमारा ये कोविड-19 का फेज चल रहा है, तो आपने घर में रहकर जो भी गवर्नमेंट द्वारा हमारे को गाइडलाइंस दी जाती हैं उनका आपने पूर्ण रूप से पालन करना है। ठीक है, जैसे कि 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी और हैंड वॉशिंग का। ओके, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो, क्योंकि लाइफ को सेव करना आज की डेट में हमारा टॉप प्रायोरिटी है। उसके बाद आपकी पढ़ाई। फाइन, ठीक है। नाउ कम टू द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है गुणनखंड। और जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को ये जब हम बीजीय व्यंजक कर रहे थे उस दौरान भी हमने काफ़ी गुणनखंडन किए हैं, राइट। खंडन मीन्स तोड़ना, गुणन मीन्स गुणा, गुणा द्वारा मीन्स तोड़ना। ओके, तो इस वाले चैप्टर में आप गुणनखंड सीखेंगे कि गुणनखंड हम कैसे, सबसे पहले हम व्यंजकों में सबसे पहले हमारे को क्या पता होना चाहिए, पद, जो हमने बीजीय व्यंजक में पढ़ा था, पदों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद इसलिए हम सबसे पहले गुणनखंड में पदों का गुणनखंड सीखेंगे हम, कि पदों का गुणनखंड कैसे करते हैं हम। उसके बाद पदों से क्या बनता था, व्यंजक, ठीक है। फिर व्यंजकों का गुणनखंड, व्यंजकों में हम कैसे गुणनखंड करते हैं, ये चीज आप सीखेंगे। और ये चीज जो है आपको आगे बड़ी क्लासेस में भी बहुत ज्यादा करने को मिलेगी, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले आप आ जाओ सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। ओके, और पदों का मैं सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि व्यंजकों का सबसे छोटा रूप क्या होता है, पद। ठीक है, गुणनखंड में सबसे पहले पद आते हैं, इसमें पदों से हम शुरू करेंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे, 2 पद ले लेते हैं हम, 12x और 36। 12x और 36 हमारे पास 2 पद हैं। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इन पदों का अलग अलग से गुणनखंडन करेंगे। तो जब हम 12 का गुण, 12x में गुणांक क्या है 12, जब हम 12 का गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा, 12 को 2 से भाग करेंगे 6, 6 को 2 से भाग करेंगे 3। तो मैंने इस 12 के गुणनखंड कैसे किए, 2 × 2 × 2 × x। ये 12x था, तो एक x था यहाँ पर, इसलिए 2 × 2 × 3 × x जो है ये 12x के गुणनखंड आ गया, इस पद के गुणनखंड आ गया। और बड़े ध्यान से सुनना, तब आपको बहुत इजी लगेगा ये। दूसरा पद था हमारे पास 36। ये अंक है अपने आप में, नंबर है अपने आप में। जब मैंने 36 के गुणनखंड किए तो 36, क्योंकि सम संख्या है, 2 से भाग होगा 18, फिर सम संख्या 2 से भाग होगा 9, फिर 9 को हम 3 से भाग करेंगे 3। तो हमारे पास 36 के गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 3 × 3। ये हमारे पास 36 के गुणनखंड आ गए। फॉलोड, गुणनखंड वाला प्रोसेस हमारा खत्म। इसके बाद क्योंकि सार्व है, सार्व का मतलब कॉमन, जो दोनों के पास है। ओके, जैसे मैं बोलूंगा भाई कि आपके पास सपोज करो सैमसंग का फोन है, आपके पापा के पास सैमसंग का फोन है, आपके मम्मी के पास वीवो का फोन है, तो कॉमन चीज किस में हुई, आप में और आपके पापा में, कि आपके पास दोनों के पास सैमसंग का फोन है। इसी तरह से अब जो हमने इन दोनों के गुणनखंड किए, दोनों पदों के गुणनखंड किए, और हमने इसमें 12x और 36 का कॉमन फैक्टर निकालना है, इसका सर्वगुणनखंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे,
जो नंबर ऊपर और नीचे आ रहा है इसको हम एक हमने ब्रैकेट में ले लिया है इसको, तो हमारे पास इससे ये 2 निकल के आ गया। फिर हमारे से दोबारा से इसमें ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, ये भी आपके पास एक कॉमन फैक्टर आ गया। फिर इसके पास और इसके पास फिर 3 कॉमन है, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो ये कॉमन चीज आ गई 3। इसलिए 2 गुणा 2 गुणा 3 12x और 36 के हमारे पास सार्वगुणनखंड आ गए। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर कि 12x और 36 का जो सार्वगुणनखंडन है वो है 2 गुणा 3, दैट इज इक्वल टू 12। तो 12 जो है हमारा 12x और 36 का सार्वगुणनखंड है। अब देखो, अब हम पदों से मूव करेंगे आगे व्यंजक की तरफ। मैंने क्या किया कि आप लोगों को आसान लगे, मैंने इन्हीं पदों का व्यंजक बना लिया। यहां पर ये 12x है, 12x इसके बीच में माइनस ले लिया तो 36, 2 पदों से हमारे पास क्या आ जाता है, व्यंजक आ जाता है। क्लियर? ठीक है, देखो आपको फिर इसमें समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। यहां पर हमने 12x के गुणनखंड इस तरह से किए थे, 36 के गुणनखंड इस तरह से किए थे। ओके, अब हमें इसमें से और इसमें से 2 पदों में से कॉमन फैक्टर निकालना है, जो कि हमने यहां पर भी मैंने आपको सिखाया था। तो हम क्या करेंगे, 2 2 3 और 2 2 3 कॉमन आ गया दोनों साइड से। ये 2 गुणा 2 गुणा 3, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि ये कॉमन है, 2 गुणा 2 गुणा 3 यहां पर ले लिया। और इस वाले पद से कौन सा नंबर बच गया मेरे पास, इस वाले पद से कौन सा नंबर बच गया, x माइनस एज इट इज। इस वाले पद से हमारे पास कौन सा नंबर बच गया, 3, तो ये x माइनस 3, ये आपका एक और गुणनखंड बन गया इसमें, राइट। तो इस व्यंजक को जो हम इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास गुणनखंड कैसे आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x माइनस 3। जब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो इनका प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए, इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 और यहां से x माइनस 3 एज इट इज। तो व्यंजक 12x माइनस 36 का जो गुणनखंड है वो 12 इंटू x माइनस 3 के रूप में टूटा है। क्लियर? आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। अब इस चीज को आप कोरिलेट कर लेना, फिर आपको जो है बहुत इजी लगेगी ये वाली एक्सरसाइज और ये वाले गुणनखंड। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि हम इसी व्यंजक का ना थोड़ा सा बड़ा हुआ रूप लेंगे, जो थोड़ा सा बड़ा है। इसमें हमारे पास कितने पद हैं, 1 2 3 4। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें कैटेगराइजेशन करेंगे, पेयर्स बनाएंगे कि कौन कौन से पदों में जो है हमारे पास चर या गुणांक कॉमन आ रहा है। जैसे कि यहां पर मैंने किया पहले 2 पदों में मुझे लगा यार यहाँ पर x 2 बार है और यहाँ पर x जो है 1 बार है, तो यहाँ और यहाँ से कितनी बार कॉमन आ जाएगा, x 1 बार कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ही बार है। तो हम लोएस्ट पावर ही कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर x 2 बार ही था ना, तो यहाँ पर कितना 1 x तो यहाँ पर है, 1 x इसके पास से यहाँ पर आ गया, प्लस एज इट इज यहाँ से ये वाला x जो है हमने कॉमन ले लिया था बाहर, और यहाँ से बचा गया फिर y ओनली। इसी प्रकार हमने ये तीसरे और चौथे पद में से हमने देखा कि इसके पास 8x है और इसके पास 8y है, तो मैंने 8 यहाँ से कॉमन ले लिया। तो इस पद से बचा क्या, x प्लस एज इट इज, इस पद से क्या बचा, y, तो हमारे पास ये आ गया x प्लस y। अब आप इस एक्सप्रेशन में एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास x प्लस y है और इन 2 पदों से भी x प्लस y। इन 2 पदों से हम क्या करेंगे, इन 2 पदों में से हम फिर से x प्लस y, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो जब x प्लस y यहाँ से कॉमन
आ गया, तो ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने दूसरा, बचा क्या हमारे पास, इस वाले पद से कौन सा गुणनखंड बच गया था, x, तो मैंने ये x इस ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, प्लस इस वाले ब्रैकेट से इस वाले गुणनखंड से ये चीज कॉमन आ गई थी, तो x प्लस वाई तो ऑलरेडी हमने बाहर कॉमन ले लिया था, यहां से और यहां से x बच गया था और यहां से हमारे पास 8 बच गया था। तो इसी प्रकार इन चार पदों का गुणनखंड जो है वो x प्लस वाई गुणा x प्लस 8 है। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स योर आंसर। ये आपके बहुपदों का व्यंजकों का गुणनखंड बन गया। थैंक यू।